5 भी एमएलए या 1 भी सांसद हमारा होता तो जेल के आगे खड़ा हो जाता कि जेल पहले मुझे भेजो तब मेरे किसी गरीब भाई को भेजना। लेकिन मैं क्या करूं, आपने जाति धर्म देख के निकम्मे लोगों को यहाँ नेता बना रखा। अरे निकम्मों को हटा दो और जो क्रांतिकारी जेल की सलाखों के पीछे है जब वो आ जाए उनको समर्थन देके उनको आगे बढ़ा दो। फिर देखो आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठा पाएगा। मेरी बात को मुझे नहीं बनना छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, मुझे विधायक एमपी नहीं बनना है, लेकिन दर्द होता है जब हमारे लोग गलत फैसला लेते तो दर्द होता। दर्द इस बात के लिए होता है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, हम भाईचारे को मानव को एक समान मानने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे लोगों के साथ इस तरह का जुल्म हुआ और पिछले 3 महीने में जो अन्याय यहाँ हुआ वो अन्याय 7 पीढ़ियों दर पीढ़ी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। क्या आप भूल सकते हो जुल्म को? मैंने वो वीडियो देखी, मैंने जब जूते से यहाँ के पुलिस के कर्मचारी मेरे भाइयों को पीट रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, घरों से पशुओं की तरह खींच के लाके गाड़ियों में डाल दे रहे हैं, माँ रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बहनें रो रही हैं, बेटियां रो रही हैं, लेकिन निकम्मी सरकार सतनामियों के ऊपर होने वाले दमन पे हंस रही है, खिलखिला के हंस रही है। जी तो बहुत कुछ करता है और आप जानते हो मेरी आदत को, बहुत कुछ जी करता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं संवैधानिक रहो। संवैधानिक रास्ते से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात को समझोगे। मैं आपके बल को जानता हूं, मैं आपको एक इशारा कर दूं तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता। मैं जानता हूं आपकी शक्ति, मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ बंद हो जाएगा, मैं आपकी ताकत को जानता हूं, मैं सतनामियों के झंडे की ताकत को समझता हूं। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमें अपने गुरुओं के रास्ते पे चलना, हमें अहिंसा के रास्ते पे चलना, हमें सत्य के साथ संघर्ष के रास्ते पे चलना है और हमें दमन का जवाब गुस्से से नहीं देना, प्यार से देना। मैं आपके गुस्से को समझता हूं, आपके गुस्से का सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने गुस्से को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। जो जुल्म आप पे हुआ है जुल्म को भूलो मत, इस जुल्म को यहां भी याद रखो, मगर यहां भी याद रखो कि जब आपको दमन किया जा रहा था, जब आपको मारा जा रहा था, जब आपको कुचला जा रहा था, कौन आपके साथ खड़ा था, कौन आपका मजाक बना रहा था, ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं 1 महीने में ये हरियाणा का जम्मू का चुनाव खत्म हो जाएगा। भाइयों मेरे कंधों में जिम्मेदारी, अगर मैं वहां काम नहीं करूंगा तो इस तरह का जुल्म हरियाणा में भी होगा, जम्मू में भी होगा। मेरे कंधों में जिम्मेदारी है कि मैं वहां राजनीतिक शक्ति का निर्माण कर लूं आपके संरक्षण के लिए, आपके लिए संघर्ष करने के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए। बताओ मुझे पार्लियामेंट में सुनते हो नहीं सुनते हो तुम लोग? बताओ बताओ, सबसे मजबूत है नहीं आपकी आवाज? बताओ। जब आपका भाई बोलता है तो आनंद आता है नहीं आता है? अब सोचो अगर ऐसे लोग आपकी असेंबली में, विधानसभा में चले गए, मैं तो अकेला हूं ना, वहां अकेला हूं ना, लेकिन याद रखना जब अगली बार 5 साल बाद चुनाव आएगा, अकेला नहीं होगा चंद्रशेखर आजाद। वहां मेरी बात को आप याद रखना। और जिस दिन मेरे जैसे 50 लोग वहां होंगे उस दिन आप देखना, आपका हाथ नहीं फैलेगा किसी का भी, किसी गरीब की बेटी पे जुल्म नहीं होगा, किसी को भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा, नौजवान का हाथ रोजगार के लिए फैला नहीं होगा, उसके हाथ में रोजगार होगा, माँ बहनों तक घर तक रोजगार पहुंचेगा, बेटियों का सम्मान होगा, किसानों को उनकी फसल के दाम मिलेंगे, न्यूनतम वेतन 1000 रुपए होगा, गरीबों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। लेकिन हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज जो लड़ाई है वो सम्मान की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी अगर आदेश करें तो 1 अक्टूबर के बाद ही हम लोग एक हफ्ते के अंदर ही छत्तीसगढ़ भवन का जोरदार घेराव करेंगे।
हम छत्तीसगढ़ भवन की दीवारों को हिला देंगे अपनी गूंज से कि जब तक यहाँ जुल्म करने वाले वो हाथ चुप नहीं हो जाते, हमारे लोगों को रिहा नहीं कर दिया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप लोग तैयार हो? आगे सामाजिक न्याय यात्रा में सड़कों पर जाकर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार हो? सोए हुए समाज को जगाने के लिए तैयार हो? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने दिन हमारे लोग अंदर हो रह चुके हैं, अब आगे उतने दिन हमारे लोग अंदर नहीं रह पाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। अब आर पार की लड़ाई हो गई है, बहुत हो गया। रायपुर अब लड़ाई आ गई है और मैं 11 तारीख को जो हमारा आंदोलन है, हमारी रैली है दिल्ली में, उस रैली में भी इस मामले को बड़े पैमाने पर हम लोग उठाने का काम करेंगे। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी 11 तारीख को दिल्ली आना। अभी से ट्रेन के टिकट खरीद लेना, बाद में सरकार ट्रेन कैंसिल कर देंगे। आपको पता है 19 ट्रेन कैंसिल की है, आपको पता है 19 ट्रेन कैंसिल की है, तो एक दिन पहले आ जाना। हम तो किसान मेरे लोग हैं, रूखी सूखी खाके भी सनातन सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ के नौजवान साथी एक बड़ी तादाद में दिल्ली जरूर पहुंचे, जो दिल्ली में बैठे लोगों को भी आपके दर्द का एहसास है। मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये जो आपकी पुलिस जातीय मानसिकता से, सामंती मानसिकता से सदनामियों के घरों में घुस के गिरफ्तारी के नाम पे हमारी बच्चियों को जो गलत मंशा से, गलत दृष्टि से जो ये अपमान करने का काम कर रही है, क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि बंगाल में बहुत जुल्म हो रहा है, असहनीय। कल ही उपराष्ट्रपति जी ने भी लेटर लिखा, लेकिन ये जो नंगा नाच आपकी सरकार में छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है सरकार को। ये राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को उत्तर ये छत्तीसगढ़ की सरकार का ये गुंडा राज नहीं दिख रहा है। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, ज्यादा दिन सतनामे का सामना सरकार नहीं कर पाएगी। मैं अब जब भी दिल्ली में बैठूंगा तो देश को बताऊंगा कि किस तरह का जुल्म जो है वहां यहाँ की सरकार कर रही है। मैं बताऊंगा किस तरह से हमारी बहन बेटियों का अपमान पुलिस कर रही है, और पुलिस अपने आप नहीं कर रही, सरकार के इशारे पे कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हो, मैं आपको पूरे धन्यवाद देता हूँ। जो परिवार यहाँ उपस्थित है, जिनके बच्चे जेल काट रहे हैं, मैं उन बहनों से भी कहूंगा कि मंच पे सामने आए परिवार, जिनके परिवार से बेटा बेटी, पति, भाई, जो तमाम लोग जेल काट रहे हैं, उनको यहाँ सामने आना चाहिए। समाज को देखना चाहिए कि क्रांतिकारियों के परिवार कैसे होते हैं, संघर्ष के परिवार कैसे होते हैं, बलिदानियों के परिवार कैसे होते हैं। इन परिवारों को यहाँ तरफ खड़े हो जाइए। इन परिवारों को आपको देखना चाहिए, धरना से नहीं है ये। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, जो वहां कोई परिवार उनका वो भी तो सामने आ जाओ, उनको व्यवस्था कराओ ऊपर बुलाने की, जो परिवार के लोग वहां। आप देखो ये छोटे छोटे बच्चे, ये बहनें, ये बहते आंसू, ये उम्र आपसे जवाब मांगती है, पूरे देश से जवाब मांगती है, और छत्तीसगढ़ की सरकार से जवाब मांगती है कि क्या ये गुंडागर्दी स्वीकार करनी चाहिए। ये जो बच्चे, ये उन परिवारों के, निर्दोष परिवारों के बच्चे हैं जिनका जुल्म इतना था कि वो यहाँ समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे। क्या अपने लोगों को जागरूक करना अपराध है? अगर अपराध है तो ये अपराध तो बाबा साहब ने भी किया, ये अपराध तो गुरु घासीदास जी ने भी किया, ये अपराध तो माननीय काशीराम साहब ने भी किया, और उनकी संतानें भी करती रहेंगी। मेरी बात को आप याद रखना। क्या चाहते हो जेल से? मैं तो देखने से कहूंगा कि अक्टूबर माह में वो ऐलान कर देंगे सामूहिक गिरफ्तारी का। हम लोग छत्तीसगढ़ की जेल देखना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जेलों में कितना दम हम देखना चाहते हैं। आंदोलन चलेगा, आंदोलन रुकेगा नहीं।
आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन गति पकड़ेगा, आंदोलन शक्तिशाली होगा और आंदोलन के आगे ये निकम्मी सरकार घुटने टेक देगी। मेरी बात को आप याद रखें। आप देखो, ये आपके बीच के परिवार हैं, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके बच्चों ने जेलें काट रहे, जिनके बच्चे, जिनके परिवार के लोग जेल काट रहे। बताओ इनमें से कौन सा धन्ना सेठ है, इनमें से कौन सा आरोपी है, इनमें से कौन सा जो क्रिमिनल है? साहब एक दूसरे के सामने नहीं खड़े हो, उधर हो जाओ। ये जो अभी आए ना बैठो वो खड़े रहने दो, नौजवान लोग उधर चल जाओ, उधर नौजवान के उधर। आप समाज के लोग बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के गवाही दो, बताओ ये किसी उद्योगपति के परिवार के लोग हैं, किसी नेता के परिवार के लोग हैं, या गरीब आपके बीच के कमजोर नौजवानों जो समाज की लड़ाई लड़ रहे उनके बच्चे? बताओ, उनके परिवार के लोग बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, ये समाज के वफादार परिवार है या ये समाज को धोखा देने वाले परिवार है? बताओ।